माय डियर कैंडिडेट, आज आपका ये वीडियो अपलोड करने से पहले संडे के मैच की बात एकदम से याद आई कि संडे के मैच में लखनऊ में जब मैच हो रहा था तो बड़ा मन था देखने का। तो देखने जब यहाँ से गया ट्रेनिंग के बाद में, कैंडिडेट्स की पूरा ट्रायल लेने के बाद में, तो मैंने सोचा कि आज चलिए मैच देखते हैं। मैच देखा गया। मैच देखने के टाइम पे बड़ी मुश्किल से आखिरी तक 230 रन बन गए। समझ में ये आया कि शायद आज तो पूरा गड़बड़ हो गया, आज कोई चला नहीं ज़्यादा। मूड बहुत पॉजिटिव नहीं था। आपको रोज़ पॉजिटिव का मैसेज देता रहता हूँ, पॉजिटिव बोलिए, मूड बहुत अच्छा रखिए। और प्रैक्टिकल जब मेरे पास में सोचने को आया तो मैं नहीं सोच पा रहा था। बट हमारे साथ में जो लोग देख रहे थे वो बहुत पॉजिटिव थे। वो इस बार को सुनने को रेडी नहीं थे कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा नहीं इस बार। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये तो देखो बना क्या है, 230 रन बने हैं और इतना हल्के में टीम को, मतलब कौन सी टीम थी भूल गया मैं भी, अपोजिट में कौन सी टीम थी, इंग्लैंड, सॉरी हाँ, इंग्लैंड तो पिछली बार का विनर ही था। और हमने कहा हो सकता है कि आज देखना चालू किया, बड़े मूड ऑफ से दिया और मैंने देखा एकदम से सिचुएशन चेंज होती गई। हर में एकदम से आ गए, सब वीडियो लेने लगे, समी कर गए, कुलदीप आ गए। उनका ये 100 रन से जीत गए तो पॉजिटिव की भी पराकाष्ठा है। मतलब जो पॉजिटिव लेक्चर मैं आपको दे रहा था तो मैंने देखा हमारे साथ के अगल बगल लोग, उनके पास ज़्यादा पॉजिटिविटी थी। इसका मतलब माय डियर कैंडिडेट आ रहा है कि आप किसी भी मूवमेंट, ऐसे समझिए ना, आप आ जाए, आपकी प्रोफाइल मैंने शेयर करी, उस प्रोफाइल उनको उस वक्त अच्छी लगे। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूँ, एक SGRG में एक सीनियर प्रोफाइल के कैंडिडेट जिनको 2-3 साल से अभी सैलरी नहीं मिल रही थी, बट वो जॉब में फंसे थे, फैमिली थी। मैंने उनके लिए अलग से फ़ोन किया, उनको बोला सर मुझे बहुत कैंडिडेट सही समझ में आ रहे हैं और ये प्रोफाइल है, ये चीज़ें हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा भेज दीजिए आप, जबकि मैं प्रोफाइल दूसरी के लिए, इनको जूनियर प्रोफाइल के लिए भेज रहा था, बट मेरा मन आया। मैंने उनसे ये भी कहा कि जो सैलरी आपको मिल रही है वही आप बताइएगा, आपको नहीं है बट हैं तो आपके लिए अकाउंट्स में यही मिल रहा है। और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने गए, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई, कल ही से ट्रायल बुला लिया, वही सैलरी फाइनल हो गई। पॉजिटिविटी कौन सा मूवमेंट किसके लिए लेके आया। बट मैंने एक बात और देखी है, यहाँ पर यूपी में लोगों के अपने डिसीजन नहीं है। पहले मैं सुनता था फीमेल अपने डिसीजन नहीं ले पाती हैं क्योंकि उनको फैमिली भी देखनी होती है, कभी हस्बैंड देखना है, कभी बच्चे देखने हैं, उनकी अपनी राय नहीं होती। पर मेल मेंबर आज डिपेंडेंट हैं, घर में जाकर के राय बदल करके आ जाते हैं। उनको मैं मेंटोर हूँ, मैं मार्केट की सिचुएशन समझ रहा हूँ, आपकी प्रोफाइल समझ रहा हूँ। जरा से दूर में बच्चों को रोकने लगते हैं पेरेंट्स, अरे यार रनिया मत जाओ, इतनी दूर जाओगे, पास ही में देख लो। एक समझिए ये अटैचमेंट है फैमिली वालों का आपके लिए। परिवार वाले आपको बिल्कुल सेफ में, अच्छा, और फिर आप बड़े मन से कह देते हैं हाँ हमारे घर वाले तो ये कह ही रहे हैं, हम कैसे जाएंगे इतनी दूर, और आपको कमज़ोर बना दिया। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबको इस बात के लिए बार बार कहता हूँ सच में कि आप इस बात को ध्यान रखिए, आपके फैमिली मेम्बर्स वाले क्या आपको कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। ऐसे हमारे यहाँ रिस्क लेने वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने जब अपनी प्रॉब्लम बताई थी तो मुझे लगता था ये कैसे, मतलब एक बार सच बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, इनका वो चीज़ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। मैं इतनी बड़ी संस्था चला रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, इनकी उम्मीदों का बोझ मेरे साथ में एक साथ है, मैं कैसे करूँगा। बट रियली थैंक्स टू लॉर्ड शिवा जिन्होंने बिल्कुल सच में हम ये करिश्मा करके दिखा देते हैं कुछ प्रोफाइल्स में। जब कैंडिडेट्स 70 की लड़ाई लड़ रहे हों और 85-90 का पैकेज आ रहा हो और उनके पास में अकाउंट में डिटेल पूरी नहीं हो और फिर उसका मैनेजमेंट करके लॉट ऑफ एफर्ट्स करके जब कन्वर्ट किया जाता है सही कैंडिडेट के लिए, तो बड़ा अचीवमेंट दिखाई देता है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मैंने मैच को भी देखा, एक अभी कैंडिडेट की ज्वाइनिंग थी, बड़ा लोग इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। मैं उनसे कह रहा हूँ भैया तुम फ्रेशर हो, 25,000 की जॉब में सीधे जंप थोड़ी ना मार दो, कि रॉकेट साइंस थोड़ी ना है कोई। अब उनको समझ में ये बात तब आती है जब उनको अलग तरीके से एडवाइस करो। घर वाले कहते हैं दूर मत जाओ, थोड़ा समझिए, अवेयर होइए, जानकार बनिए। वाइफ के कहने से, पेरेंट्स के कहने से उनको समझाइए, वो समझने इधर आ जाएं। पर उनको ये कहिए कि हमें अभी, एक कैंडिडेट ने जब रनिया में कम पैकेज की जॉब को ज्वाइन कर लिया, चाहता को कर रहा था क्योंकि उसको टूल रूम का वो जॉब, वो प्रोफाइल मिल रहा था जिससे उसके अंदर वो नॉलेज, वो डोमेन आ जाएगी। पहले यही बात इंपॉर्टेंट होती थी, आज ये बात इंपॉर्टेंट नहीं। दूर भी है, पास भी है, जाना भी नहीं पड़े, सब कुछ उनकी तरह से उनको वेल ट्रीटमेंट मिले, वेल ग्रीड किया जाए, वेल ट्रीट किया जाए, पैकेजेस मिले, लिमिटेड भी मिले, वो फॉर लिस्ट। और जब कैंडिडेट की क्वालिटीज़ और उनसे पूछिए प्रोफाइल में क्या है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। भाई हमें अपने को एनालाइज करना पड़ेगा, ख़राब आप नहीं हैं,
ख़राब कर दो तो मुंह बन जाता है, ख़राब कर दो कि हमको ऐसे कह दिया। अरे भाई कभी कभी निगेटिव काउंसलिंग का मीनिंग भी समझिए। निगेटिव काउंसलिंग मीन्स व्हाट, आपको नीचा नहीं दिखाया जा रहा है, आपके लिए एक काम किया जा रहा है, आपको बजाय नीचा दिखाने के आपको हम लोग कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं निगेटिवली, जिससे कि आप कुछ आगे बढ़ें। और अपने पुराने एक्सपीरियंस का जो तमाज़म है, लोगों की बातें हैं, उन सबसे बड़ी जल्दी लोगों के अंदर राय बना लेते हैं आप लोग। अरे सब ऐसे ही हैं। इसलिए समझिए ह्यूमन माइंड को फ्री रहने दीजिए, ह्यूमन माइंड को सिचुएशन को समझने दीजिए। कहीं जा रहे तो नए लोगों से मिलने जा रहे हैं, उनको समझिए, देखिए, राय पुराने उदाहरण, पुराने एग्जाम्पल, पुराने अनुभव के बेसिस में, वही चश्मे से जब सब कुछ देखेंगे तो नया कुछ नहीं दिखाई देगा। आपकी बायसनेस आपको रोक देती है, और लोगों की बायसनेस वो अपनी आंखों से देखते हैं, आपकी आंखों से नहीं देखते हैं, मार्केट की आंखों से नहीं देखते हैं, आपके टैलेंट से नहीं देखते हैं। कभी कभी कुछ लोगों की 2 ज्वाइनिंग होने के बाद भी मैं कह देता हूँ उनके लिए ठीक नहीं है, इसमें नहीं जाना है, इनको यहाँ नहीं भेजना है। रीज़न समझते हैं, इंट्यूशन के ये प्रोफाइल पे वहाँ पे बंदा नहीं कर पाएगा। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, बहुत सारे लोग जब ये कह देते हैं ना, सर मैं आप ही की गाइडेंस है और आप ही पूरा देखिए हमें क्या करना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ा पंगा होता है ये। कोई कैंडिडेट कहते हैं आपके ऊपर जिम्मेदारी, आपके ऊपर जिम्मेदारी का मतलब उसका करियर, उसका पैकेज, उसकी फैमिली, और जिम्मेदारी यहाँ पर। ये चाहते नहीं हम लोग। हम चाहते कैंडिडेट भी पार्टिसिपेट करे, समझे, देखे, पार्टिसिपेट करे, और निगेटिव सिचुएशन में भी सच में पॉजिटिव होइए। जिस दिन मैच में नहीं हो पाया, और इन्फ्लुएंसेस से बचिए, प्रभाव से बचिए। वो घर वालों का भी प्रभाव हो सकता है अननेसेसरली, जिनको मेंटर नहीं बना, टीचर नहीं, कड़े टीचर। अरे थोड़ा पढ़ोगे, थोड़ा बनोगे, थोड़ा मेहनत करोगे तो थोड़ा सा रिजेक्शन झेलोगे, तब सिलेक्शन आएगा ना, इमोशन का अप डाउन नहीं। आ जाता हूँ ट्यूसडे में। मैंने आपसे कहा कि दिवाली तो आप जान ही रहे हैं, मैं एक ही बात को कह रहा हूँ आपसे, दिवाली के पहले ज्वाइनिंग की जो लड़ाई है ना, वो आपको जीतनी है। ज्वाइनिंग जो है वो हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि ज्वाइनिंग लाई जाए। लाई कैसे जाएगी? जब आपकी भागीदारी होगी। मैच में जिस तरह से लोग आखिरी मोमेंट तक जीत गए, टीम खेलने वाली को भी पता नहीं है, हमें भी पता नहीं होता, कभी कभी खेल रहे होते हैं कि आपकी पैकेज आएगा भी कि नहीं आएगा, पर खेलते लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फिट हो जाता है। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में फिट क्या होता है? अरे भाई सिलेक्शन 4 जगह, जब शादी के लिए जाओगे तो एक जगह तो शादी होगी। सारी कंपनियां सब एक बार आपको सब खराब लग जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। नेचुरली क्या है कि कंपनीज़ में अगर आप जाते हैं तो उसका फ़र्क दिखाई देता है। मैं आ जाता हूँ सीधे कंपनीज़ में। माय डियर कैंडिडेट, एक बार ज़रूर ध्यान रखिए, थोड़ा सा वीक में हम लोगों ने प्लान किया है कि आपके साथ कंपनीज़ भी शेयर कर रहे हैं, साथ साथ में कुछ मीटिंग्स वगैरह भी कंपनीज़ में करते रहेंगे। तो कभी कभी फ़ोन आपके कम अटेंड हो पाएँ तो उसका मीनिंग भी समझिएगा। अभिषेक सर से कोऑर्डिनेट भी आप करिएगा। इस वीक में कुछ ओनर के साथ में उनकी काउंसलिंग, उनके बिहेवियर, उनकी फीडबैक, जो 300 करोड़ों के हैं, 400 करोड़ों के हैं, 200 करोड़ों के हैं, साथ में कुछ और हमारे सीनियर कैंडिडेट को कैसे लाया जा सकता है, उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ऑफिशियली मीटिंग के साथ में कुछ अनऑफिशियल मीटिंग्स भी हैं, उनके लिए भी उसमें ध्यान दूंगा। कंपनीज़ में मैं आ जाता हूँ सीधे। RSPL में फिनांस एंड अकाउंट मैनेजर 9 लाख टू 12 लाख, इसकी प्रोफाइल के हंस में इंटरव्यूज़ हुए हैं। ये हेड MKU लिमिटेड में, जिनका कम्युनिकेशन स्किल CBSE ICSE बोर्ड के हैं, 3 लाख से 5 लाख का पैकेज चाहते हैं, उनके लिए अर्जेंट ये रिक्वायरमेंट है। बिड मैनेजमेंट 8 लाख टू 12 लाख। कानपुर प्लास्टिक में BTech 3 तारीख को मैंने आपको बता दिया कि इसमें कुछ लोग ज्वाइनिंग लेने ही वाले हैं। BTech फ्रेशर, परचेज कम MIS एग्जीक्यूटिव, मेल फीमेल एग्जीक्यूटिव, MBA मार्केटिंग, इसमें अभी कम कैंडिडेट मिल पाए हैं, 2 22 और 23 के हों। कानपुर प्लास्टिक में प्रेशर डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन के लिए चाहिए। कपिला ग्रुप में लोडिंग सुपरवाइजर, हाइजीन सुपरवाइजर, मेल टेलीकॉलर, बस 12 घंटे की मशक्क़त करने वाले, ये भी बहुत ध्यान रखिए। विशाल इंडस्ट्रीज़ में फ्रेशर एक्सपीरियंस ITI डिप्लोमा होल्डर फॉर CNC वर्कशॉप। हंस एनर्जी IT मैनेजर 35, फीमेल रिक्रूटर। UI ट्रिबिनोरो ऑफिस कम एडमिन मैनेजर 35। GR कॉर्प मर्चेंडाइजर क्वालिटी मैनेजर पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मिनिमम 27 ईयर की जिनकी एज है, मेल हैं, और कंप्यूटर ऑपरेटर में MS Excel में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए। सेल्जर में FMCG सेल्स एग्जीक्यूटिव 25। एक जो रिक्वायरमेंट है ब्रजवासी में सेल्स गर्ल्स फॉर वन वेब डेवलपर भी चाहिए। डावर इंडिया में, हैदराबाद, मुंबई में माय डियर कैंडिडेट रिक्वायरमेंट चल रही है। डावर एक ब्रांड है, ब्रांड में आपकी ज्वाइनिंग का मज़ा अलग है। HR अगर आप हैं और चाहते हैं MIS एग्जीक्यूटिव, जोनल लॉजिस्टिक एग्जीक्यूटिव में मुंबई का मज़ा और हैदराबाद का मज़ा लेना हो तो इसमें आप आ जाइए। ये प्रोफाइल्स कम आती हैं, हमारे यहाँ से जो कैंडिडेट यहाँ पे वर्किंग कर रहा है उसके थ्रू शेयर की गई है, इसलिए कुछ व्यवस्था आपकी भी अच्छी हो सकती है। ल्यूपिन में सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज एसोसिएट, प्रोडक्शन ऑफिसर QC 3 लाख टू 12 लाख का पैकेज है।
हिल्सन में रिक्वायरमेंट डेटा एंट्री ऑपरेटर पर नाइट शिफ्ट के लिए रिक्वायरमेंट आती नहीं, नाइट शिफ्ट के लोग बहुत आते हैं, जब आते हैं तो वो नहीं होते हैं, इसलिए नाइट शिफ्ट के जो लोग हैं वो रेडी हो जाएं। सनशाइन बैटरीज में स्मार्ट एंड बोर्ड फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव चाहिए। सिग्मा स्लॉटिंग में प्लांट हेड 7 लाख टू 10 लाख। प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए। जैकमनी माइक्रो नेट में जो नेटवेयर में हो, श्री राधे नमकीन में जो PA2 डायरेक्टर 3 लाख टू 5 लाख। रिजेंसी हॉस्पिटल में मैं लगातार कह रहा हूँ हॉस्पिटल बैकग्राउंड की ऑल प्रोफाइल्स, ऑल डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, बी फार्मा, एडमिन, फ्रंट ऑफिस, जूनियर अकाउंटेंट जिन्होंने हॉस्पिटल में काम किया, और 30 लाख टू 45 लोग 5 लाख के पैकेज में आपके रेफरेंस में कोई भी वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस जो भी हैं वो इमीडिएट शेयरिंग कर सकते हैं। इंजेक्टोप्लास्ट में लोहिया में प्रोसीजरल ज्वाइनिंग्स हैं। बीटेक मैकेनिकल प्लास्टिक के जो लोग हों, मार्केटिंग हेड चाहिए, इसमें अकाउंट एग्जीक्यूटिव चाहिए। लोहिया कॉर्प में इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन विद ई प्लान, R&D में जिन्होंने काम किया हो, मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर विद नॉलेज ऑफ ऑटोकैड। ट्राइडेंट में असिस्टेंट मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, अकाउंट मैनेजर लगातार प्रोफाइल चल रही हैं। बीटेक मैकेनिकल प्रोडक्शन मैनेजर, फैब्रिकेशन में 60 का पैकेज। विक्रांत ग्रुप HR मैनेजर 4 लाख टू 6 लाख। ब्रांड मैनेजर 6 लाख टू 8 लाख। रोटोमैक पम्प में GM प्रोडक्शन इंजीनियर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर में सुपर हाउस में क्वालिटी मैनेजर 35 से 40 उन्नाव। डाटम एडवांस में HR एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। रैपिड पावर सोल्यूशंस में ऑटोकैड नोइंग पर्सन फॉर इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट 25 का पैकेज है। AK इंडस्ट्री में डिप्लोमा MSc BSc केमिस्ट्री फॉर लैब केमिस्ट। रोटोमैक पम्प में सेल्स कोऑर्डिनेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल कैंडिडेट चाहिए, इसमें 26 के पैकेज में। राधा रमन में ITI डिप्लोमा फ्रेशर कैंडिडेट चाहिए। मैकेनिकल प्रोडक्शन चाहिए। क्वालिटी इंजीनियर चाहिए। जूनियर अकाउंटेंट चाहिए। KD पॉलीमर में डिस्पैच एग्जीक्यूटिव चाहिए। स्कॉन इंजीनियरिंग में इंडस्ट्रियल सेल्स कैंडिडेट। माँ दुर्गा में जूनियर अकाउंटेंट चाहिए। माइक्रोमैप में बीटेक इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट इंजीनियर 40। प्राइम प्रिसीजन में मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर। डेन नेटवर्क में GMD स्कूल्स में जिन्होंने CBSE SSC बोर्ड में ट्रेनिंग दी हो उनके लिए स्मार्ट कॉर्पोरेट सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। ग्राफिक डिज़ाइनर, कंटेंट राइटर, वीडियो एडिटर की रिक्वायरमेंट है। ऑटो वर्ल्ड में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में CA इंटर, ICAWA जिन्होंने किया हो, ICAWA इंटर किया हो, 40+ के पैकेज में है। दादू फॉर्म्स में सुपरवाइजर, इसमें कोई कंप्यूटर नहीं चाहिए। रनिया में रेडी हो। रुचि ऑर्गेनिक्स में प्लांट मैनेजर, प्लांट मेंटेनेंस सुपरवाइजर। रोटोमैक पंप स्टोर मैनेजर 35 CRM की रिक्वायरमेंट है। अशोक मसाले प्रोडक्शन सुपरवाइजर, मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए। क्वालिटी पंप से मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल क्वालिटी सुपरवाइजर, फिटर, जूनियर अकाउंटेंट, ये सब फ्रेशर के लिए है। इंजेक्टोप्लास्ट में जो फ्रेशर 2-3 साल के हों, बीटेक मैकेनिकल, डिप्लोमा मैकेनिकल फॉर असेंबली के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। TPI में इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं। मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियर हैविंग एक्सपीरियंस इन फाउंड्रीज, मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर, ISO ऑडिट, मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर। वेदरएक्स में PHP.NET डेवलपर चाहिए इनको। नॉर्मल ग्रीन में BSc एग्रीकल्चर, लगातार आपको रोज़ याद दिला रहा हूँ। W3 विला में ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर, RVU सलूब, VMC ऑपरेटर, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव फॉर कॉस्टिंग वर्क में है। डुपर केमिकल में सीनियर अकाउंटेंट विद फुल नॉलेज ऑफ टू बैलेंस शीट जिनको 35 में कर सकते हो। फ्रंटियर स्टील में डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियर। राधे नमकीन में जूनियर अकाउंटेंट, पैकेजिंग सुपरवाइजर। ये मेजर कंपनीज माय डियर कैंडिडेट मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। दिवाली के पहले लगातार कोशिश, जो आप भी वीडियो देखे होंगे उसमें फ्रेशर बंदे को ज्वाइनिंग कराई इसलिए भी जा रही है कि उनको कुछ कंपनीज या PSI जो दे रही हैं और अच्छे जगह पे आपको ट्रेनिंग, वहाँ का माहौल है और आप वर्किंग करते हो बहुत सीख सकते हैं। उन कंपनीज में जब ज्वाइनिंग होती है तो खुशी भी डबल होती है। और ये लगातार आप प्रयास दिवाली के बाद का देख रहे हैं। आप अपने को बिल्कुल वीक मत करिए, पूरी तरह से लगे रहिए, फिर अच्छे ढंग से दिवाली मनाइए, उसका मज़ा अलग दिखाई देगा। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ट्राइब माई श्योर जॉब.com। थैंक यू।